Good morning dear student. Our next chapter is a snake charmer story. मतलब इस चैप्टर में हमें स्नेक्स के बारे में जानना है जो स्नेक्स पकड़ते हैं. ओके, स्नेक्स चार्मर्स यानी क्या? सफ़ीरे. ओके, जो सांप पकड़ते हैं उनके उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टोरी है जो आज हमें देखनी है. आई एम आर्यनाथ. ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है. ये बोलता है आई एम आर्यनाथ. एक पर्सन है जिसका नाम है आर्यनाथ. ओके, I can do something special which I am sure none of you can do. ये क्या बोलता है कि मैं कुछ ऐसा अच्छी तरह से कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि वो आप लोग नहीं कर सकते. डू यू नो वॉट? आपको पता है क्या जो मैं कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते? आई कैन प्ले द बीन. वो क्या बोलता है? मैं बीन बजा सकता हूँ. जैसे ये बीन आप लोगों ने देखी होगी, जब सांप को अपने पास बुलाना रहता है तो ये जो सफ़ीरे रहते हैं वो बीन बजाते हैं. ओके, और उसकी आवाज़ सुन के ही वो आने लगते हैं. यू मस्ट बी सरप्राइज. येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. आप सरप्राइज हो गए कि नहीं? मुझे पता है कि जब मैं ये बीन बजाता हूँ तो जो ये सांप है ये डांस करने लगते हैं. ओके, आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. वो क्या बोलता है? ये जो सारा आर्ट है, ये जो बीन बजाना है, वो सब मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स से सीखा है. वी पीपल आर नोन एज कैलबेलियाज. और जो वो पीपल रहते हैं, वो जो उसके फैमिली के लोग रहते हैं, उनको वो क्या कहते हैं? कैलबेलिया. जैसे आपको पता है कबीला कैसे रहता है, उनका कैसा जैसे पिछले खानदान से ही लेके वो अपना जो धंधा रहता है वो आगे चलाते रहते हैं, वैसे ये सफ़ीरे जो भी रहते हैं वो भी वैसे ही करते हैं. उनको अपने पुराने ज़माने से कि उनकी पीढ़ी जो है चलती जाती है ये सांप पकड़ने के लिए. ओके, हम जैसे लोग ये काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते. उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो उनके फैमिली मेम्बर से ही उनको ये मिलती है. नाउ माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ वॉज फेमस अमंगस्ट अवर पीपल. जो मेरे ग्रैंडफादर थे रोशन नाथ जी, मतलब ये आर्यनाथ बोलता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे रोशन नाथ जी, वो ये सारे लोगों में बहुत ही फेमस थे. ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस से. वो बहुत ही आसानी से जो जहरीले सांप रहते थे वो पकड़ लेते थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. वो मुझे उनके पास्ट में हुई बहुत सारी जो कथा है वो मुझे सुनाते रहते थे. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. आओ हम उनकी स्टोरी सुनेंगे उनकी ही आवाज़ में. जो अभी ये आर्यनाथ के दादाजी हैं रोशन नाथ जी, वो अभी उन्हीं ने जो एक स्टोरी बोली है वो हमें सुननी है. आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो सांप की एक तरह से नाग गुम्फणी से बोल सकते हैं, और इस तरह की डिज़ाइन रंगोली एम्ब्रॉयडरी में यूज़ की जाती है, एज वेल एज डेकोरेशन में भी यूज़ की जाती है. और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया में. ओके, नाउ चलो अब हम वो स्टोरी सुनते हैं कि उसके दादाजी ने क्या स्टोरी सुनाई. ओके, दादाजी अब सोच में पड़ गए कि वो स्टोरी सुनाने लगे. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज, दैट इज स्नेक चार्मर्स. ओके, मतलब मेरे दादाजी और उनके भी दादाजी के दादाजी ये पहले से ही सारे सपेराज थे. मतलब इनका पूरा खानदान ही सपेरा ही थे. वो लोग सांप ही पकड़ते थे. स्नेक्स हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. उनके जीवन में सांप बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था. जैसे हमारे लाइफ में हमारे फैमिली मेम्बर्स या और कई चीज़ें जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहती है, तो उनके लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट था? तो वो था सांप. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नैक्स इन बाम्बू बास्केट. वो क्या करते थे? गांव से इस गांव से लेके उस गांव तक जाते थे और उनके पास जो बैम्बू बास्केट रहती थी उसमें वो सांप रखते थे. ये देखो यहाँ पे एक बैम्बू बास्केट दी हुई है, उसमें वो सांप लेके जाते थे और क्या करते थे, और वो इस तरह से वो सांप का तमाशा दिखाते थे और उसी वजह से उनको पैसे मिलते थे और उन्हीं पे उनका गुजारा होता था. Whenever we stop in a village,
क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। अगर हम किसी विलेज में रुक जाते थे तो जो भीड़ है वो जमा हो जाती। आप देख रहे हो पिक्चर में कैसे छोटे छोटे बच्चे भीड़ कर रहे हैं। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट। फिर हम जो हमारे पास बास्केट रहती थी उसमें से सांप बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो, और हम क्या करते थे, ये बीन बजाते थे और इसकी वजह से ये सांप नाचते थे और ये सारे लोग एंजॉय करते थे। ओके, उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि सांप गाने पे डांस कर रहा है। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। जब ये शो ख़त्म भी हो जाता था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रुकते भी थे। दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वेयर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। उनको वो क्यों रुकते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास ये जो सपेराज रहते थे उनके पास एक टिन बॉक्स रहता था, ओके, पत्रे का डिब्बा, उसमें वो मेडिसिन रखते थे। क्योंकि कभी कभार क्या होता था कि जब वो सांप किसी के अगर काट भी ले तो वो तुरंत ही उसको मेडिसिन दे सकते थे। इसी वजह से बहुत बार लोग रुक भी जाते थे। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो जो ये मेडिसिन बनाते थे ये झाड़ से बनाते थे, और ये पौधे उनको ये जो प्लांट्स है वो कहाँ मिलती थी, तो वो जंगल में मिलती थी। और जंगल में जाके ये प्लांट्स से मेडिसिन बनाते थे, ये दवाइयाँ बनाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। ये सब जो सारी चीज़ें हैं मैंने अपने दादाजी से सीखी है। वो जो आर्यनाथ के दादाजी ने क्या बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये दवाइयाँ बनाना, बीन बजाना, ओके, सांप को पकड़ना, ये मैंने सारी चीज़ें मेरे दादाजी से सीखी है। आई फील नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो लोगों की मदद करते थे। क्यों? वो दवाई देकर, क्योंकि बहुत बार क्योंकि वो लोग गांव में रहते थे और इसकी वजह से डॉक्टर और हॉस्पिटल्स वो बहुत ही दूर दूर थे। आपको पता है तो उस टाइम पे गांव में इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी कि वहाँ पे व्हीकल्स हो या कुछ साइकिल हो, तो उनको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। तो उसके बदले में वो लोग उन्हें क्या दे जाते थे, पैसा और फूड ग्रेन्स मतलब अनाज दे के जाते थे, और उन्हीं पे उनका गुजारा चलता था। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। इसी तरह से वो अपनी लाइफ मैनेज करते थे, ओके, अपनी लाइफ जीते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक। कभी कभार क्या होता था, मुझे किसी गांव से बुलावा आता था कि किसी स्नेक ने किसी को काटा है। फ्रॉम द मार्क ऑफ बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, ओके। जो फिर मैं वहाँ पे जाता था और वहाँ पे अगर किसी इंसान को जो सांप ने काटा है तो वहाँ पे एक काटने का निशान रहता था, और वो निशान देख के मैं पहचानता था कि ये किस सांप ने इसको काटा है। क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता रहता था, क्योंकि वो तो हमेशा सांप के साथ ही खेलते थे, तो कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है वो तुरंत ही उनको पता चल जाता था, ओके। एंड आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। और उस निशान को देख के ही फिर मैं उनको मेडिसिन या दवाई देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। पर मैं हमेशा ही टाइम पे उनको मदद करने के लिए जा नहीं पाता था, क्योंकि क्या, ये गांव बहुत दूर थे और एक गांव से दूसरे जाने के लिए उनके पास अच्छे से सुविधाएं भी नहीं थी। कार, मोटरसाइकिल, मेट्रो इस जैसी सुविधाएं नहीं थी। ये तो अभी अवेलेबल हुई है पर उस टाइम पे नहीं थी, तो कभी कभार वो पहुंच भी नहीं पाते थे। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। क्योंकि जो कुछ सांप रहते थे वो बहुत ही जहरीले रहते थे और उसकी वजह से ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती थी। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। बट कुछ ऐसे सांप रहते थे कि वो पॉइजनस नहीं रहते थे, जहरीले नहीं रहते थे। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कभी कभार क्या होता था, जो किसान रहते थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते थे सांप आया बचाओ बचाओ, तभी मैं उन सांपों को भी पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। ये जो सांप पकड़ना है, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं मेरे बचपन से करता आया हूँ, बचपन से सीखता आया हूँ।
ओह दोज वेयर द गुड डेज। वो फिर दादाजी बोलने लगे कि वो जो मेरे बचपन के दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज। हम लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से उनको मदद करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। हम उनका मनोरंजन भी करते थे। किस तरह से करते थे? वो अपनी बीन बजाते हुए सांप का डांस या तमाशा उनको दिखाते थे, उसकी वजह से उनका गुजारा चलता था। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। बट अभी ये नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग टीवी देखने लग गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये जो गांव में जो ये काम चलिए जो सपीरा रहते थे उनका ये जो धंधा है अभी बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. जब मैं बड़ा होने लगा तब मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मुझे सिखाया कि जो पॉइजनस मतलब जो जहरीले दांत रहते हैं उनके फर्न्स रहते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे कभी कि वो कैसे निकालते हैं। ओके, ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। जो सांप का मुंह रहता है उसमें जो एक ट्यूब रहती है पॉइजन की ट्यूब, वो कैसे बंद करते हैं वो भी उनके पिताजी ने उनको सिखाया था। ओके, अभी उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन एंड वेयर। आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहा? अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर यस होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर नो होगा। अगर उन्होंने देखा नहीं होगा तो वो यहाँ पे नो लिख सकते हैं। अगर जिन्होंने देखा है तो ये बोल सकते हैं यस आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन। ओके, मैंने सपेरों को बीन बजाते हुए देखा है। दे कैन बी सीन एट रूरल एरियाज ड्यूरिंग फेस्टिवल। जब फेस्टिवल का सीज़न, त्योहारों का सीज़न रहता है तो जो रूरल एरियाज रहते हैं मतलब गांव में ये लोग दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ स्नेक एंड वेयर। आपने कभी सांप को देखा है और कहा? अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सांप को देखा होगा। जिन जिन लोगों ने सांप को देखा है वो कहाँ देखा है वो आपको आपके ओन राइटिंग में आपका खुद का आंसर लिखना है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ पे वो नो लिख सकते हैं। तो मैंने तो लिखा है येस आई हैव सीन अ स्नेक ऑन अ पैडी फील्ड एट फार्म्स एक्सेट्रा। जहाँ पे जब बारिश का सीज़न रहता है तो बहुत सारे जगह से सांप निकलने को मिलते हैं। और जहाँ पे फार्म्स रहते हैं, खेत रहते हैं, वहाँ पे भी हमें स्नेक देखने को मिलते हैं। वेयर यू स्केयर्ड बाई इट। वाई, आप उससे डरते हो और क्यों? अभी बहुत सारे लोग सांप से डरते होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो सांप से नहीं डरते हैं। जो डरते हैं वो यस लिखेंगे, जो नहीं डरते हैं वो नो लिखेंगे। ओके, सो यस आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ इट सिंस इट इज़ पॉइजनस एंड इट वुड बी बाइट। क्योंकि वो जहरीले होते हैं और वो काटते भी है, इसकी वजह से आप लोगों को भी डर लगता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। आपको लगता है कि सारे जो सांप है वो जहरीले रहते हैं? नहीं, सारे सांप जहरीले नहीं रहते हैं। कुछ जहरीले रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच कैन यू सी। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स। व्हाट डू यू थिंक। अपने चैप्टर फर्स्ट में तो मैंने बोला था आपको कि स्नेक्स को कान नहीं रहते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। तो आप अभी सोचते होंगे कि वो बीन की आवाज़ कैसे सुनते होंगे, फिर वो बीन पे वो जो गाना सुनते हैं उस पर डांस कैसे करते हैं। तो नो, द स्नैक्स कैन नॉट हियर द बीन। जो स्नैक्स ना वो बीन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, बट वो डांस किस तरह से करते हैं, जो बीन की मूवमेंट रहती है। आप लोगों ने देखा, ये देखो ये बीन है ना, ये ऐसे गोल गोल तरह से घुमाते हैं और वो देख के ही ये सांप डांस करने लगते हैं। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।